सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह के, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह के। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सच्चा मसीह या सच्चा यीशु मसीह को मानने वाला कौन। एक इंसान जब परमेश्वर में आता है तो अपने आप को पहले मरा हुआ यानी कि पाप से मरा हुआ, जिसे मरा हुआ घोषित करता है। इनफैक्ट 32 मास सब कुछ लेने के बाद परमेश्वर के पास आता है, फिर उसका मन चेंज होता है, बहुत गहरा प्रकाशन है, और उसके बाद एक उसकी नई सृष्टि बन जाती है। पुरानी बातें बीत गई। लेकिन क्या हम मसीह में होने के बाद भी आज भी सेल्फिश है, या आज भी हम कतरा जाते हैं, या आज भी हम अपनी सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, तेरा सच्चा पड़ोसी कौन है ना। कोई पूछता है तो कहता है कि, तो प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। तो उसी पर प्रभु ने कहा एक सच्चा मसीह कौन, जो केवल प्रार्थना करता है, केवल वचन पढ़ता है, या प्रार्थना वचन के साथ साथ कर्म भी करता है। बहुत गहरा है। परमेश्वर ने पहले ये मुझे दिया, फिर आपको दे रहा है। यानी कि अगर जो मैं करता हूँ, अगर मैं उसको बयान नहीं करूँ, आप सब समझना, तो अधूरा प्रचार है। जैसे कि कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, अब वो सिगरेट छोड़ने का प्रचार कर रहा है, तो नहीं कर सकता जब तक वो सिगरेट ना छोड़े। वो गवाही देगा। उसी प्रकार जो कोई मदद कर रहा है तो वो अगला प्रचार कर सकता है कि मदद करो, क्योंकि कोई नहीं कह सकता भाई आप कर रहे हो क्या। हाँ, अगर मैं प्रभु का दास, कोई भी ऐसा इंसान वो काम नहीं कर रहा फिर वो प्रचार कर रहा है ना, उसमें फ़र्क है। तो आइए कुछ गहरी बातों को आज सीखेंगे। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता। हे मेरे परमेश्वर, जब मैं बोलूँगा तू बोलेगा पिता, बोलने वाला मैं नहीं तेरा आत्मा है। हाँ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारे वचन के लिए धन्यवाद, सारी प्रकाशन के लिए धन्यवाद। जो सुन रहा है सेम नहीं जाएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब से खुदा ने मुझे ऑफलाइन मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाना शुरू करा है, जब से परमेश्वर और आगे तक ले जा रहा है, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। 2018 में ये शुरुआत हुई ऑनलाइन मिनिस्ट्री की। चर्च तो शुरू से हमारे घर पे था, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, और ये भी रेंट पर ही है। उसके बाद 18-19 तक परमेश्वर ने मुझे और बढ़ाया। 19 से फिर परमेश्वर ने ऑफरिंग दान के बारे में बताना शुरू करा और लोगों ने देना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन देखो, जब परमेश्वर की ओर से कोई होता है तो खुद उसको बढ़ाता है, और जो उसकी मिनिस्ट्री में बोलता है वो सफल होता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते परमेश्वर और देता रहा, लेकिन मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करता था। ऑफरिंग दान दशमांश का कोई कॉलिंग नहीं थी, कोई नहीं था। जब जरूरत था, जब प्रभु बोलता था, जब मैं बोलता था। लेकिन प्रभु मुझे सिखा रहा था। कोई भी इंसान दम से नहीं सीखता। आज मेरे मिनिस्ट्री का 7वां साल चल रहा है, और 5 जुलाई को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आमीन। तो उस हिसाब से प्रभु ने मुझे बढ़ाया। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, प्रभु तेरा पैसा आ रहा है, मैं कैसे खर्च करूं। मैं रोज़ फ़ोन नहीं ला सकता, महीने में चेंज फ़ोन नहीं कर सकता, वेस्ट मनी हो जाएगी। कितने फ़ोन यूज़ करूंगा, कितने माइक यूज़ करूंगा। ये माइक वही है जो आपसे अभी बोला था, है ना। या क्या करूंगा समझ नहीं आता था, लेकिन पैसा इकट्ठा हो रहा था। मैं यूज़ करता था परमेश्वर काम के लिए, मैं बजट नहीं करता था, मेरा आना जाना नहीं था। लेकिन मुझे एक तमन्ना थी, प्रभु तेरा पैसा आ रहा है, मैं घर में नहीं तेरे राज्य में खर्च करना चाहता हूँ, तेरे में बोना चाहता हूँ, तेरे में आगे बढ़ना चाहता हूँ। 18, 19, 20 तक मैं कहीं नहीं आता था। हार्डली 1-2 बार गया बस, है ना, लेकिन नहीं जाता था। ऐसे रेगुलर नहीं टूर हुए। 2021 के मार्च महीने में मुझे पहली बार, फरवरी महीने में पहली बार मैं बाहर निकला अकेला, शिमला। उस समय मुझे लगा हाँ मेरा बाहर जाना अच्छा है। मैं पहले जलंधर गया, फिर शिमला गया, और परमेश्वर ने मुझे जाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद 2nd 3rd वेव आ गई थी, यानी कि कोरोना काल दोबारा आ गया था, और फिर से लॉकडाउन लग गया। फिर से मैं बैठ गया, फिर से ऑनलाइन प्रार्थना स्टार्ट हो गई। फिर 2021 में पहली बार मैं गुजरात गया, 28 घंटे का सफ़र करके बाई बस। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि ज्ञान दिया, जाना ने सिखाया, और पहले मेरे पापा के साथ जाता था, लेकिन पर उन्होंने सिखाया। इतना दूर मैं पहली बार गया, है ना, और इतना दूर गया तो बाई बस गया। पहले मुझे पता नहीं था कि बस भी जाती है इतने दूर दूर, मुझे पता चला कि बस भी जाती है। मैंने बस का किराया प्रभु ने इंतजाम कराया, क्योंकि पैसा ऑलरेडी सब कुछ था, कोई मैंने मांगा नहीं। यानी कि हर चीज़ के लिए मैं मांगता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु मुझे दे रहा था। मैं फ़ोन लाता था, अनाउंसमेंट करता था, बहुत ऐसे आता था। सुनना मेरी बात। उसके बाद परमेश्वर ने गुजरात मीटिंग करवाई। फिर उस बेटी ने प्रभु की उस, है ना, मुझे पहली बार प्लेन में बिठाया, मैं आया, और वहाँ से सिलसिला चालू हो गया। वहाँ से सिलसिला चालू हो गया मेरे बस का। मैं बस में जाता आता, बस में जाता, ये होने लगा। धीरे धीरे करते करते परमेश्वर ने 1 साल ले गया। बस ही बस बोल बस करते करते जब मैं कहीं भी जाता था, इंदौर भी गया, गुजरात भी गया, 2-3 बार बस से गया, 2-3 बार इंदौर गया तो बस से गया, और गाड़ी का भी परमेश्वर सफ़र तय कराया, 4 व्हीलर का। ये सब कुछ होने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मेरा ऑफरिंग दान में कोई बोलता नहीं था,
महीने में एक बार बोल दिया, 2 महीने बाद बोल दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने ऑनलाइन से ऑफलाइन तक लाने लगा, जब भवन निर्माण होने लगे, जब मैं जहाज़ों में जाने लगा, जब दूर दूर, क्योंकि जहाज़ में जाना जरूरी था, अब अंडमान निकोबार हो गया, बेंगलोर हो गया, या हैदराबाद हो गया, या दूर दूर है, वहाँ पर ट्रेन का सफ़र 2-3-4 दिन में होता है। और उस समय परमेश्वर ने फिर मुझे ऑफलाइन में लाना शुरू करा, और धीरे धीरे करके मैं ऑफलाइन में आने लगा। और जब ऑफलाइन में आता है इंसान, जब मैंने समझा तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अपने नहीं सेवकाई के लिए, पहले मैं आना जाना हो, होटल में रुकना हो, अगर कोई मुझे घर देता तो मैं घर में रुकता था। पहले मुंबई में मैं घर में रुकता था, पूरा इंतजाम करते थे घर में रुकने का, एक कमरा देते थे। और गुजरात में भी मैं पहले घर में रुकता था, क्या कहते हैं, इंदौर में मैं घर में रुका, है ना, पंजाब में गया हूँ तो मैं घर पे रुका। तो ऐसे करके घर में रुकता था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर मुझे और डीप ले गया, जैसे साल बढ़ते गए तो मुझे अकेला रहना सिखाया, अकेलापन सिखाया, कैसे प्रभु से बात करूँ, कैसे, क्योंकि कहीं रूम नहीं मिलते थे, है ना। आज भी मैं रुकता हूँ, अभी मैं जबलपुर रुका तो उनके घर रुका अकेला, मैं इंदौर जाता तो रुकता हूँ अकेला, वो घर है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और डीप ले गया, और ऊंचाई पे ले गया, तो दूर दूर ले जाने लगा, जहाँ पे उनके पास रूम नहीं या दिक्कत है, होटल में रहने सिखाया। क्यों, वीडियो भी बनती है, मैं खुदा से बात भी करता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मीटिंग ले जाता हूँ, आ रहा हूँ, जैसे रांची में। तो ऐसा नहीं कि रूम नहीं देते, रूम देते कि परमेश्वर मुझे कहता नहीं होटल में रुक, ताकि मैं तुझसे बात कर पाऊँ और सारी बातें बता पाऊँ। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, जब से ऑफलाइन आने लगी, 2023 से स्टार्ट करा, 24 से, है ना, रांची प्रार्थना भवन में आपने सपोर्ट करा, इंदौर प्रार्थना भवन पूरा बनाया, अंडमान निकोबार में इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस बहन ने पूरा घर, पूरा भवन खुद ही अपने पैसों से बना दिया। लेकिन फिर भी एसी और इन्वर्टर का जो भी नीड था प्रभु ने पूरा करा। अभी एक और एसी लगाना है वहाँ पर, ऐसे करके प्रभु ने पूरा करा। अब जो भी पैसा आता था, अब मैं रेगुलर प्रचार ऑफरिंग का करता हूँ, दान का। क्यों, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी भी दे दी। सेवकाई के साथ साथ प्रभु ने काफ़ी लोग ऐसे दे रखे हैं जिसको जिम्मेदारी है, कोई स्कूल के जुड़ा हुआ बच्चे है ना, कोई क्या कहते हैं घर है, किसी का खर्चा है पूरा, अपना तो लास्ट में है, उन सब का पहले है। और उसी प्रकार से परमेश्वर अच्छे लोग भी मुझे दिए, जैसे आप लोग कभी पीछे नहीं हटे। और फिर उसके बाद भवन, इंदौर भवन, रांची भवन सपोर्ट करना, है ना, और अब पुणे भवन, है ना, और आना जाना उठना बैठना सब आपको पता है। अपने मकान के लिए वीडियो नहीं डालता हूँ, अपने मकान के लिए नहीं बोलता हूँ कैसे रह रहा हूँ क्या, बस हाँ जब मन होता जब बोल देता हूँ मैं आपसे। तो जब ऑफलाइन में हमें आने लगा, ऑफलाइन में खर्चे होने लगे, तब परमेश्वर हमें उस पैसों का इस्तेमाल करना सिखाया। हाँ, सेवकाई के लिए पैसा लगता है, कि मेरा आना जाना उठना बैठना, कोई मेरी फीस नहीं है, कोई मेरा ये लेहन का पैसा नहीं, तेल पानी का पैसा नहीं, फ्री आए फ्री में देना है, सत पाए सत में देना है। लेकिन जो काम खुदा ने करा है उसको करने के लिए, आने जाने के लिए, मदद करने के लिए पैसा, किसी की फीस भरने के लिए पैसा लगता है, और वो सब मिलकर करते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने आप जैसे लोग दिए। और आज पुणे प्रार्थना भवन, मैं उस वीडियो को एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, है ना। ये शुरू में आपने देखी होगी, आपने शुरू में देखी होगी, है ना, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि वीडियो लास्ट में लगानी है शुरू में, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है शुरू में लगानी है। तो आपने वैसे भी देख रखी है ना, आपने देखा होगा शुरू में। इमेजिन करो, उन परिवार का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी मम्मी का राइट हैंड काम नहीं कर रहा है, वो लड़की पे जिम्मेदारी है, उनके भाई जॉब करते हैं, वो लड़की पढ़ी लिखी है, सीए की जॉब लग रही थी, नहीं करा उसने, परमेश्वर के लिए छोड़ दिया सब कुछ। उनके घर वाले पूरे सपोर्ट करते हैं, माँ बाप सपोर्ट करते हैं, भाई लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा फैमिली सपोर्ट करता है। इस कंडीशन में उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा खुदा से, कभी नहीं पूछते, जैसा है वैसे में ही गुजारा करते हैं। तो जब मैं उनके पास था लास्ट टाइम, मेरा भाई मैं गया था अपोस्ट सानी मासी, तो उनको देखा था पानी निकाल रहे बहुत। तो परमेश्वर में ऐसी जगह ले जाते हैं भाई जहाँ पे दुख तकलीफ होता है, ताकि उनका हम मदद कर सके। प्रार्थना भी करी, भविष्यवाणी भी करी, लेकिन क्या खुदा यही चाहेगा कि हम भविष्यवाणी प्रार्थना करें, अच्छी बात है, कर्म ना करें। मैंने उनको कहा कि देखो मैं अपने लोगों से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने इंदौर प्रार्थना भवन, रांची प्रार्थना भवन और बैंक का सपोर्ट करते हैं, अभी मैं उनसे नहीं बोल सकता। उनको मैं समझाया, वो मान गए। मैंने ऐसा करते हैं, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करते पैसों का, जब आएगा उनको दे देंगे, अगर आपके पास कोई है तो बताना। बेचारे वो लग गए, परमेश्वर की दास की बात पूरी मानते, जैसे आप लोग मानते हो। मैं इंदौर भी गया था बोलने के लिए, देखा आपके पास 2-3 लाख रुपया मुझे दो, मैं आपको 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे पता है कि इतना इकट्ठा होगा वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि उनको हार्डली वो चाहिए। फिर प्रभु ने मुझसे कहा कि तू बोल, वीडियो बना, जो खुदा के लोग होंगे वो सामने आएंगे, वो ये नहीं देखेंगे मैंने 5 बार दे दिया, 6 बार दे दिया, वो 1000 बार भी देंगे ना, तब भी गरीब नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो उसी प्रकार से खुदा ने मुझसे कहा ये वचन दे, सच्चा मसीह कौन, सच में यीशु मसीह से प्रेम करने वाला कौन? प्रेमी वही जो देना जानता है, जैसे आप लोग। हालेलुया। ये वीडियो चारों तरफ आएगी, QR कोड आपको दिखाई जाएंगे, बैंक अकाउंट दिखाई जाएंगे, बहुत लोग कतरा के चले जाएंगे, अच्छे लोग भी जाएंगे जिसमें बहुत सारा पैसा है ना। वो देगा भी तो क्या 10-5 रुपये 100 रुपये डाल के देगा कि पीछा छूटे, भाई हमने दे दिया,
उस भवन के लिए दे दिया। आप किसी को भूख लग रही है, 5 रोटी की भूख लग रही है पेट पर बैठ के, उसे हम एक निवाला कह रहे हो, कह रहे बेटा खा ले, पेट भर जा, आपस में जा, तो हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, ये वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन मैं जानता हूँ हर दिल में वास करेगा और प्रतिफल आएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेकिन आज भी मैं यही कहूँगा, फोर्स किसी को नहीं कर रहा हूँ। ये QR कोड, बैंक अकाउंट आपके पास ऑलरेडी दिखाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास है और मैं कर सकती हूँ, मदद कर सकता हूँ, वेलकम है आपका। 1.5 से 2 लाख की मदद है, एक जना भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख लोग इस चैनल पे है। 2 लाख नहीं देखेंगे वीडियो, मुझे जानता हूँ। 100 लोग देखेंगे, 100 लोग के एवरेज मान लो, 100 लोग के अंदर क्या वो 2-3 लोग नहीं है? क्या आप लोग नहीं, जो हम ये लोग ये कहते हैं कि हम विश्वास में नंबर 1 है, हम खुदा के प्रेम करने वाले, क्या ऐसा नहीं है? मेरे पास हो, मैं पीछे नहीं हटता, मैं खुदा के पुलपिट पे बैठा हूँ और जैसे आएगा वहाँ जाएगा। इसी का पैसा इसी में लगा, माइक का पैसा माइक से बोल रहा हूँ, उसी माइक से प्रभु आपको ब्लेस करे। जिस खजाने से दिया उस खजाने को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इन्वर्टर लगा प्रातः भवन में और रांची प्रातः भवन आपने दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं आप प्रूफ मांग रहे, प्रूफ नहीं मांगते, लेकिन मैं दिखा दूँ ताकि आपको खुशी हो जाए। देखो प्रभु का पैसा प्रभु में लग रहा है। प्रभु का वचन कहता है लूका 10 उसका 25 में लिखा है, और देखो एक व्यवस्था पाक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू कैसे पढ़ता है? उसने का उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने कहा, तो ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहरने के लिए यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा विश्वासी कौन है, मेरे साथ कौन है इस पुणे प्रातः भवन को बनाने के लिए? मैंने कहा ना, उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने पैसा नहीं मांगा, वो कष्टी में रहे। उनकी, आपको पता है, उनका व्यवसाय भी तोड़ा गया गवर्नमेंट की तरफ। वो रेड़ी लगाते थे, रेड़ी है ना, नारियल पानी, कैसे अच्छा कमाई थी, गवर्नमेंट वो भी ले गई। अब उन्होंने 3 व्हीलर लिया है। प्रार्थना करना, हर कंडीशन में वो खुदा के दास खुदा के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटे, बीमारी तकलीफ सब कुछ में। और आज वो कहते हैं वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा खुदा के साथ है। क्या परिवार दिया खुदा ने। सुनो, अब वैसे ही आप हो। हर कोई जो मसीह में सच में आ गया ना, जो अपने आप को मरा हुआ, जैसे मैं कहा ना शुरू में, मरा हुआ साबित कर लिया संसार के लिए, वो खुदा के लिए जिएगा। उसका हर चीज़ खुदा के लिए, सोना चांदी मकान धन दौलत सब कुछ परमेश्वर का है। और जो बाप का है वही हमारा है, और जो हमारा वही बाप का है, आमीन। अब सुनो क्या यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य जो खुदा मुझे कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा के चला गया। याजक, प्रभु का लोग, प्रभु के दास याजक कतरा के चला गया। आज लोग कतरा के चले जाएंगे वीडियो देखकर, अरे प्रभु के दास तो मांग, जो भी सोचेंगे, सोच उनकी है, मेरी नहीं है ना, परमेश्वर की। चाहे शैतान की उसे कैसी भी सोचेंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, पल्ला झाड़ लेंगे, कतरा के चले जाएंगे, QR कोड को आंखें फेर लेंगे, वचन सुनेंगे, आमीन में लिखेंगे, अच्छा वचन बोलेंगे, लेकिन देने की बात कतरा के चले जाएंगे। कतरा के यानी कि बचकर, है ना, चला गया, परंतु चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा के चला गया। एक लेवी, प्रभु का दास, है ना, पास्टर, है ना, वो याजक, महायाजक, है ना, और ये कतरा, ये दोनों प्रभु के क्लोज है ना। हो सकता है प्रॉफिट हो, एक अपोस्टल हो, या प्रभु के दास हो, वर्शिप हो, या अच्छे विश्वासी हो, कोई भी हो, फीमेल हो मेल हो। अब दोनों ने देखा, चला गया। लेकिन एक कोई है ऐसा जो गरीब भी है, जो परेशान भी है, चाहे वो कुछ भी करना पड़े, या अपनी बेटी से बीमारी दुखी भी है, या सब कुछ होने के बाद भी उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो कुछ करूँगी, मैं तो कुछ करूँगा, बेशक कहीं से भी कुछ करना पड़े, कुछ भी बेचना, कुछ भी उधार करना पड़े, मैं तो पुणे भवन बनाऊँगी। वो अपने तनख्वाह को नहीं देख रहा, अपने आमदनी को नहीं देख रही, उसके पास नहीं है, फिर भी आएगी। वो है सामरी स्त्री की तरह, हालेलुया। इसी रीति से एक लेवी चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख कर तरस आया। बस सामरी यात्री, जो कोई नहीं, इनका जान पहचान वाला नहीं, कोई नहीं। लेवी, देखो प्रभु गहरा प्रकाश दे रहा है। लेवी और याजक का मतलब है वचन पढ़ चुके हैं, उनको वचन पता है,
सामरी जो कुछ नहीं जानता, हो सकता है नजाती देख रहे हो सकता है जो अभी भी मसीह में आए वो देख रहे हो सकता है क्रिश्चियन लोग कतरा के चले जाए, लेकिन अभी भी मसीह में आए वाला, अभी भी जो खुदा में अपने आप को जिंदा होकर आया है, यानी कि पहले वो मरा हुआ था पाप में, अब वो परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। या हो सकता है कोई क्रिश्चियन बहन ऐसे देख रही हो जो कह रही है खुदा ने मुझे बचाया है, मुझे नया जीवन दिया, मैं मसीह में आई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानती लेकिन इतना जानती हूँ मदद करनी चाहिए। क्या बात है, मुझे ये नहीं पता कैसे, मुझे पता है कि मदद करनी चाहिए। जो लोग जानते हैं वो कतरा के चले गए, उसे देखकर पास आकर उसके घाव पर तेल, तरस खाया, उसे उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दागरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर शहर में ले गया और उसकी सेवा डाल की चारों तरफ से मदद कर रहा है, प्रतिफल की चिंता नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा तो ठीक हो गया मुझे दे दियो, वापस दे दियो, है ना। आजकल मांग के लोग वापस लेते हैं, परमेश्वर ने दिया वापस दे दे, जबकि परमेश्वर वापस देने वाला सदाबहार। उसके पास आकर उससे घाव पर तेल भरा, दागरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उस तरह सराय में ले गया और उसके सेवा टहल की। दूसरे दिन उससे 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे दूंगा। क्या बात है, पूरा ठेका ले लिया, पूरा ठेका, जान ना पहचान। फिर भी वो महान काम क्यों? परमेश्वर ऐसे ही मन डालता है। हो सकता है आज आप भी ऐसे ही हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी फ्यूचर भी दे रहे हो, उन्हें पल्ला नहीं झड़ा, चलो दे दिया, उन्हें रुका भी, सेवा टहल भी करी, फिर सराय के मालिक को पैसे भी दे दो कि आके लिटा दूंगा, देखभाल जब तक वो ठीक नहीं होगा जब तक वो लगा रहेगा। यही जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी है, इसे मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैं सीख चुका हूँ, मैं आजमा चुका हूँ, मुझे पता है धरती पे प्रतिफल मिले ना मिले, परमेश्वर ने स्वर्ग में का प्रतिफल रख रखा है यीशु मसीह के नाम में, और जो स्वर्ग में है ना वही धरती पे है यीशु मसीह के नाम में। प्रतिफल है, 4 भवन दे रहा है, 5वां भवन बनने को तैयार है यीशु मसीह के नाम में। बहुत जल्द आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अब तेरी समझ में जो डाकू से घिर गया था उन तीनों का पड़ोसी कौन ठहरा? वही जिसने को बचाया। क्या लिखा है? उसने कहा वही जिसने पर दया करी। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर, दया कर, दया करेगा। दयावंत परमेश्वर है, जिस पे दया, जो दया करता है उस पर दया की जाएगी। वचन कहता है कि दयावंत के साथ दया दिखाता है, दयावंत बनो। ये QR कोड बैंक अकाउंट पुण्य प्राप्त भवन के लिए है। अगर आप लोगों के अंदर, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये वचन घर कर गया, मैं उन लोगों के भी साथ हूँ जिनके पास सच में नहीं है और वो मदद करना चाहते हैं, वो मदद नहीं कर पा रहे, खुदा उनको 100 गुना देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं रिपीट करूँगा अपनी बात, वो लोगों के साथ भी हूँ जो लोग मदद करना चाह रहे हैं और सच में उनके पास नहीं है, वो रोक के कह रहे हैं भाई मेरे पास नहीं है, खुदा उनको 100 गुना देगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? सच में उनके पास नहीं है ना, सच में नहीं है वो, लेकिन चाह रहे आएगा तो दे देंगे। लेकिन वो लोग जिन पे है और वो कतरा के जा रहे हैं, परमेश्वर की दया करें। और उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ जो अपने पैसों को, अपने सोने को नहीं समझ रहे, आप खुदा के लिए आ रहे, उस भवन के लिए आ रहे। वो भवन सबसे पीछे है, हाईलाइट नहीं हुआ, सबसे छोटा प्रॉफिट है वो, 20 साल की उम्र का। अभी आपने देख लिया अंडमान निकोबार को, अभी देख लिया इंदौर को, रांची को, हाईलाइट है ये ना। अभी अंकुरन में श्री जनता पास्टर अंकित साजवान, ये हाईलाइट, सूरजपुर में हाईलाइट है। हम ऊंचा ऊंचा देखते हैं, नीचे भी देखो कोई लेटा है वहाँ पर जिसकी मदद करनी है। पुण्य प्रार्थना भवन आज पीछे, सबसे आगे होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं डिक्लेयर करता हूँ जो लोग सामने आ रहे हैं, इतना सामने आ रहे, जैसे मूसा ने कहा था कि लोग इतना ला रहे हैं कि भैया जगह भर गई, ऐसा हो रहा, मैं विश्वास करता हूँ। आखिर आकाश के झरोखे खोले यीशु मसीह के नाम में। ये वचन से तूने मन पे वार करा है पिता, और शैतान को निकल के फेंक दिया है, कंजूस की आत्मा को फेंक दिया है पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता, जो दया कर रहा है उस भवन के लिए, तो दया इनके वंश पर, इन पे करेगा, विश्वास करता हूँ। जो भी दे रहा है, जैसा दे रहा है, तुझे बाहर आए, मैं विश्वास करता हूँ पिता। जिन पे नहीं है उनको भी तो ब्लेस कर रहा है, और जो दे रहे उनको ब्लेस कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।